सर आपको यहाँ पे धरने पे कितने दिन हुए हैं अभी तक? हमको हो गए 28 दिन। अच्छा हम 3 तारीख से बैठे थे यहाँ पे धरने पे। जी और हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हम लोग लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में जी 1980 से लेके लगातार काम कर रहे थे। जी और 1980 के बाद हमको समय समय पर विभाग द्वारा वर्क चार्ज में लिया गया। जी और 2000 कुछ लोगों को 2005 से पहले नियमित किया, कुछ लोगों को बाद में किया गया। अब जो हम लोग कुछ लोग न्यायालय में गए थे कि हमें जो है वर्क चार्ज की सेवा का लाभ पेंशन में दे दिया जाए। जी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि इन लोगों को पेंशन दे दी जाए। जी और हमारे साथ को समय समय पे जो सेवानिवृत्त लगभग 80% लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं हमारे साथ के, जी उनको सरकार ने पेंशन दे दी। और हम लोगों के लिए पेंशन न देकर वर्ष 23 में एक विधेयक लाए थे कि वर्क चार्ज की पेंशन में ये भी नहीं लिखा उन्होंने कि वर्क चार्ज की सेवाओं में पेंशन न दिया जाए। और तब से उन्होंने उस विधेयक के माध्यम से रोक लगा दी, जिससे हमारे 23 से जो अब तक के हमारे जो कर्मचारी दोनों विभाग के रिटायर हुए हैं, ये लोग पेंशन से वंचित हो गए। और तब से दो साल हो गए लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिससे हम लोग सारे परिवार से भुखमरी कगार पे आ गए। और यही नहीं, विभाग ने हमें ग्रेजुटी पेंशन के अन्य कोई भी देयकों का भुगतान नहीं किया गया, जिससे कि हमें मजबूर होकर 3 तारीख से आज तक है हम लोग यहाँ पे 24 घंटे भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। कर्मबद्ध 24 घंटे में कभी हम 4 आरवल के 2 सिंचाई विभाग के बैठे, लगातार हमारा कर्मिक चल रहा है। इसी कर्म अभी आपकी मुख्य मांग कौन सी है? हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस तरह हमारे अन्य साथियों को वर्क चार्ज की सेवा का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत पेंशन दी गई है, उसी तरह हमको 20% शेष बचे हुए कर्मचारियों को पेंशन सरकार दे दे। यही हमारी मुख्य मांग है, विशेष मुख्य मांग यही है मैडम। तो अभी सरकार से क्या क्या वार्ता भी है? वार्ताएं तो हमारी कई हो गई। हमारे मंत्री जी हैं, सतपाल महाराज जी हैं, उनको जो है 2 साल के अंतर्गत उनको बनाया गया था हमारी पेंशन देने। जब ये विधेयक लाए थे तो एक समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष सतपाल महाराज थे। तो 2 साल लग गए उनको। हम उनसे कई बार वार्ता कर चुके। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वो यही बात करते रहे। हमने कहा साहब अगर आप सरकार दी तो हमारे शासन से बात कराओ, मुख्यमंत्री से बात कराओ। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं करता मुख्यमंत्री बात, आप स्वयं कर लो। तो उस क्रम में आज हमारे अध्यक्ष जी और हमारे कुरियाल जी भी गए हैं वार्ता में, विस्तृत वो आपको इस बारे में बताएंगे। आप उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री से क्या बात की, क्योंकि मैं थोड़ा अनुपस्थित रहा उस बैठक में, मैं उपस्थित नहीं हो पाया। मेरे दोनों अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष जा पाए, और उनसे आप इस बारे में पूछ लो कि मुख्यमंत्री से उनकी क्या बात। तो सरकार का कोई शासन प्रशासन का कोई मेंबर आया आपकी सुध लेने के लिए? कोई नहीं मैडम, कोई नहीं। हम तो सबके दरवाजे पे हमारी चप्पल घिस गई। हम आंदोलन में हम भूखे मर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोच ले कि पिछली 3 तारीख से पिछली जो दिवाली आई उस पर भी हम इसी प्रकार, जो रात में आप टाइम देख लीजिए हम कितने बजे बैठे हैं, हम लोग यहीं पे बैठे हैं। और आप देख लो कल एक आप जानते हो कि गढ़वाल में 11 दिन बाद एकादश आती है, उसको भी हम यहीं पे मनाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब देख लो आपकी उत्तराखंड राज्य की स्थापना होनी है, तो मुझे लग रहा है कि स्थापना भी मुझे हम यही मनाने की, जिस तरह की सरकार जो अपना रवैया बनाए बैठी है। और रवैया क्या बनाई बैठी, हमारे तो एक सूत्री मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पालन करते हुए जिस तरह 80% कर्मचारियों को पेंशन दी गई, उसी से बचे हम लोगों को पेंशन दे दी जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी वार्ता हुई आपकी? मैं अध्यक्ष जी इस बारे में अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। अध्यक्ष मैं उस वार्ता में उपस्थित नहीं था, हमारे अध्यक्ष थे, उनसे पूछ लीजिए, आप बगल में बैठे हैं आपको। तो यहाँ पे और लोग भी हमारे साथ में हैं। जी सर, धरने को इतने दिन हो गए हैं, तो क्या अभी तक वार्ता हुई है आपकी? वार्ता जहां भी हुई है वो सकारात्मक नहीं हुई है। हम सबसे पहले वार्ता करने गए थे माननीय सिंचाई मंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज जी। वो हम सबसे ज्यादा गुमराह हमको उन्होंने किया है। सतपाल, हमने कहा आप हमारे मुखिया हैं, आप हमें मार्गदर्शन करिए, आप हमारा भला सोचिए, आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो हमसे एक ही बात कहते हैं कि मेरे हाथ में मैं अपनी रिपोर्ट दे चुके हूं और मेरे पास आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हमने फिर भी कहा कि हम आपके पास बार बार आएंगे, आप हमारे मुखिया हैं, और ऐसा न हो कि हमको आपके घर पे ही बैठना पड़े। वो कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री के पास जाओ। तो हमने कहा मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो आप लेके जाएंगे ना हमको, जो हमारे घर के मुखिया हैं वही लेके जाएंगे हमको। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाता हूँ मुख्यमंत्री के पास। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री के पास आपको नहीं ले जा सकता हूँ, न मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं? मैंने कहा हम आपको, मैंने चेतावनी दी कि आप अगर हमको नहीं ले जा सकते हैं, हम आपके घर में कार्यक्रम लगाएंगे, आप हमें बाध्य न करें। बाध्य हो तो हमको यहीं से सारे कर्मचारी बुला के यहीं बैठना पड़ेगा। तो दूसरे दिन उन्होंने हमारे यहाँ देख लिया, पुलिस भेज दी।
तो यही बात हुई। उसके बाद हम मुख्य सचिव से बोले, मुख्य सचिव ने भी पहले वैसे कहा कि जो है आपकी रिपोर्ट नहीं आई भी वहां से समिति की। तो मैंने कहा, सतपाल महाराज जी ने कहा कि मैंने रिपोर्ट दे रखी है, मुख्य सचिव को दे रखी। फिर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आ रखी है पर वो मैंने वित्त को भेज दी, हमको ये आश्वासन देके कि आपकी इसमें कार्रवाई चल रही है। बस यहीं पे बात समाप्त हुई। फिर हम कितने विधायकों का समर्थन लिख के लाए हैं, प्रत्येक विधायक के द्वार पे गए, सबके द्वार पे गए, पर कहीं हमारी कोई साथ चलने को कोई तैयार नहीं हुई। हमारे एक राज्य मंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे साथ मुख्य सचिव के पास भी गए और आज भी हमारे साथ वहां गए। और हमारे विधायक खजानदास जी, उन्होंने हमें मुख्यमंत्री जी से मिलवाया और वार्ता हुई। और वार्ता में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हो जाएगा, आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा, सर हमारी काम वार्ता मौखिक से नहीं होगी, हमें जो आप जब तक लिखित नहीं देंगे और लिखित देंगे तभी हम अपना धरना स्थगित कर सकते हो, भी तब तक जब तक हमारी मांग आदेश नहीं हुए, शासनादेश हुए। केवल स्थगित कर सकते हैं तब तक, पर धरना समाप्त नहीं कर सकते जब तक हमें शासनादेश नहीं हुआ है। हमने सामने पे कह दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं खजानदास जी आप इनको, तो हमने खजानदास जी को भी विधायक जी से कहा कि माननीय विधायक जी आप तब तक जो है हमारे इसमें न आए, हम आपको फोन करेंगे कि हम अपने लोगों से मिल जाएंगे। हमारे लोगों का कहना है जब तक हमें कोई लिखित पूरा प्रूफ नहीं मिलता है कि हम तब तक उठेंगे नहीं। और फिर भी मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया। हमने बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे मांग को पूरी कर दे। हम कल ही अपने इगास तो मनाने, हमने कहा हमने दीपावली भी नहीं मनाई, तो हो सके हम इगास मना लेंगे। अगर आप आज ही हमारे साथ कुछ न्याय कर सकते हैं तो हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया माननीय मुख्य जी से। तो आगे उन्होंने यही मौखिक आश्वासन दिया, पर मौखिक आश्वासन पे हम मानते नहीं है। जैसे सरकार आपको सिर्फ आश्वासन दे रही है, तो आगे की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है आपकी? आगे की हम अभी हमारा शांतिपूर्ण कार्यक्रम कार्मिक अनशन चलता रहेगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तब तक हम बैठे रहेंगे। आगे की बात पता नहीं हम क्या करते हैं। अभी हम 9 नवंबर तक शांतिपूर्ण कार्यक्रम करते रहेंगे। आगे अगर तब तक हमारा कुछ होता नहीं है, आगे हम कुछ और रणनीति भी बना सकते हैं। ऐसा तो कुछ क्या लग रहा है सरकार आपकी सुनेगा? विश्वास तो हमको लग रहा है कि सुनने में आ रहा है कि शायद कैबिनेट में रखेंगे। अब कैबिनेट कब बिठाते हैं ये हमें कुछ पता नहीं है। अब कैबिनेट में रखेंगे, अब कैबिनेट में हम तब जानेंगे। कैबिनेट में अगर हमारे पक्ष में निर्णय आएगा तब तो हम धरना समाप्त कर सकते हैं, मतलब स्थगित कर सकते हैं, वो भी शासनादेश तक। अगर हमारे पक्ष में कैबिनेट का ही नहीं तब हम उग्र आंदोलन करेंगे। अगर कैबिनेट में हमारे पक्ष में जो है कोई आदेश वो नहीं होता है, फैसला नहीं होता है, तब हम जो है चाहे हमें 6 महीने लगे, साल भर लगे, हम जब तक जहाँ मर जाएंगे लोग यहीं पे, हम लोग, हमारे लोगों का कहना है कि हम जाए मर जाएंगे पर हम घर किस मोड़ लेके जाएंगे। जब तक हमारी पेंशन बहाली का आदेश नहीं होता है हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। धन्यवाद।